ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सके। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है जाना तनिका है दाऊद के युद्ध। रउआ अब ई जरूर विचार करत हो खब कि प्रचारक शुरू से ई बता रहल बा कि इतिहास के किताब में हम परमेश्वर के दृष्टिकोण के देख रहल बानी। त जब ई परमेश्वर के दृष्टिकोण बा त एकरा में युद्ध के व्याख्या कैसे ठीक बैठी। मित्र, नया नियम में प्रभु के दास याकूब इस सवाल कर रहल बाणे कि युद्ध कहवा से आवेला या युद्ध के जन्म कहवा होला। उना केवल सवाल करलन बल्कि जवाब भी दे रहल बने। उ ये तरी बता रहल बने। याकूब 4 अध्याय के 1 पद और 2 पद ये तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ये तरी से लिखल बा, तोहरा बीच होखे वाला लड़ाई और झगड़ा सब के कारण का बा? का एकर कारण उपभोग विलास ना, जौन की तोहरा अंग सब में परस्पर लड़ाई करत रहेले। तू लालसा तो करेला पर पावेला ना, ऐसे हत्या करेला। तू डाह करेला और जब प्राप्त करे में असमर्थ होला तो लड़े झगड़े लागेला। प्रिय मित्र, दूसरा शब्द में युद्ध के पृष्ठभूमि में मनुष्य के पापी दिल है। युद्ध के विरुद्ध आवाज उठावे से कोनो लाभ नहीं के। एकरा के रहुआ एगो युद्ध से छुटकारा प्राप्त कर ली, पर एगो युद्ध टली तो दूसरा युद्ध हो जाई। काहे कि प्राथमिक समस्या मानव दिल है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 21 और 22 पद में प्रभु जी एह तरी से कह रहल बाणे, जब एगो बलवंत मनुष्य पुरता हथियार बनले अपना घर के रखवाली करेला तो ओकर धन संपत्ति सुरक्षित रहेला, पर ओकरो से भी कोनो बलवंत यानी कि बरियार आदमी ओकरा ऊपर आक्रमण करके ओकरा के पराजित यानी कि हरा देला तो उ ओकर सब हथियार सब के जेकरा पर ओकर भरोसा बा छीनेला और धन संपत्ति के लूट के बांट देला। प्रिय मित्र, ये सब पद से पता चलता कि ठीक परिस्थिति नहीं खे। सहस्र वर्षीय राज्य अभी स्थापित नहीं के भइल होखे वाला बा। तब शांति के राजकुमार आई हैं, तब विश्व शांति स्थापित हुई। काहे कि उ धार्मिकता और सच्चाई से राज करी है। मित्र, युद्ध के पृष्ठभूमि में मानव के पापी हृदय है, दिल है। परमेश्वर कहलन, दुष्ट के खातिर शांति नहीं खे। आज हम दाऊद के युद्ध सब पर नजर डाली जा, जौना राष्ट्र के नाम के यहाँ बखान कोइल गुल बा। उ इसराइल के चिर अस्थाई दुश्मन है, और जब इसराइल देश कमजोर रहे ई
हरदम ओकरा पर आक्रमण करत रहन। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर पहला इतिहास 18 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी कान पाठ लगा के। और जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे वो कृपया हमरा किने बाइबल खातिर लिखे। एकरा बाद ऐसन भइल कि दाऊद फलिस्तीनी सब के पराजित क के उन्हीं के अपना अधीन में ले लिहले। उ गत के ओह नगर सब के सहित फलिस्तीनी सब के हाथ से छीन लिहले। उ मोआबी सब के भी हरा दिहले और मोआबी लोग दाऊद के दास होके कर देवे लगले। जब सोबा के राजा हद देजर फरात महानंद तक अपना राज स्थिर करे जात रहन, तब दाऊद ओकरा के हमात के पास हरा दिहले। और दाऊद ओकरा से 1000 रथ, 7000 घोड़ा यानी कि 7000 घोड़सवार और 20,000 सैनिक ले लिहले। और उ रथ सबके घोड़न के ठेहुना के पीछे के नस कटवा दिहले। पर उन्हीं में से 100 रथ सबके खातिर घोड़ा सुरक्षित रखले। और जब दमिश्क से सीरिया के लोग सोबा के राजा हद देजर के सहायता करे के अइले, तब दाऊद सीरिया के लोगन में से 22,000 पुरुष मार डाले। फिर दाऊद दमिश्क के सीरिया में सिपाही सब के चौकी सब के स्थापित कैले। और सीरिया के लोग दाऊद के सेवक होके कर देवे लगले। और जहाँ जहाँ दाऊद जात रहन, परमेश्वर उनकर सहायता करत रहन। और हददेजर के कर्मचारी सब के पास जौन सोना के ढाल रहे, ओकरा के दाऊद यरूशलेम ले अइले। प्रिय मित्र, हम देखने यहाँ कि राजा दाऊद अपना एक प्राचीन तथा अस्थाई दुश्मन के अपना अधीन में क लिहले। उ फलिस्तीनी सब के तथा मोआबी सब के दुनहु के हरा दिहले। 4 पद में पढ़ने हजा कि दाऊद घोड़न के ठेहुना के नीचे के तथा पीछे के नस कटवा लिहले। दाऊद ई ऐसे कैलन काहे कि ई परमेश्वर के ई आज्ञा रहे कि इस्राएल के राजा घोड़न के पंक्ति नियन के संख्या ना बढ़ावे। आवे वाला समय में दाऊद के बेटा यह नियम के पालन ना कैलन। उ घोड़ा और पत्नी सब के यानी कि दुनहु के संख्या बढ़ौले। और एकर परिणाम इस्राएल के राज के विभाजन भइल। आई 8 पद से लेके 10 पद पढ़ लिखल जाओ। यह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। और हिद देजर के तिब्बत और कून नामक नगर सबसे दाऊद बहुत कांसा ले अइले, जौना से सुलेमान कांसा के बड़ हौदा और खंभा और कांसा के बर्तन बनौले। और जब हमात के राजा तो सुनले कि दाऊद शोभा के राजा हददेजर के सब सेना के पराजित कर देले बाणे, तब वो अपन बेटा हदोराम के राजा दाऊद के पास उनकर अभिवादन करे और बधाई देवे के ऐसे भेजले कि
ऊ हददेजर से लड़ के ओकरा के परास्त कर देबे, काहे कि हददेजर तऊ से लड़त करत रहन और हदोराम सोना चांदी और कांसा के सब तरी के बर्तन ले अले। प्रिय मित्र, ये सब पद में दाऊद सीरिया के भी अपना अधीन में कर लेले, काहे कि परमेश्वर उनका साथ रहन। दाऊद अपना जिंदगी काल में बड़ा मात्रा में सोना यरूशलेम में इकट्ठा कर लेले रहन। प्रिय मित्र, जवन कीमती चीज राजा सुलेमान द्वारा पवित्र परमेश्वर के भवन बनावे में खर्च कल गई रहे, ओकरा के राजा दाऊद द्वारा इकट्ठा कल गई रहे। मित्र, 11वां पद ए तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। और राजा दाऊद एकरा के भी ओ सोना चांदी के साथ जना से वो अन्य सब जाति सब अर्थात एदोमी सब, अमोनी सब, फलिस्तीनी सब, अमालेकी सब से छीन ले आयल रहन और परमेश्वर खातिर अर्पित कैले। मित्र, सीरिया के राजा हददेजर दाऊद तथा हमात के राजा तऊ के पारस्परिक दुश्मन रहन। ऐसे हददेजर की पराजय पर तऊ दाऊद के आपन बेटा हदोराम द्वारा कीमती इनाम भेजले और राजा दाऊद ओकर का कइले। मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे 12 पद से लेके 17 पद पढ़ी। एह तरी से यह पद में लिखल बा, एकरा अलावा सरुया के बेटा अबिसे नमक के तराई में 18,000 अदोमी सब के हरा दिले। तब ऊ एदोम में सिपाही सब के चौकी स्थापित कैले और सब ओदोमी दाऊद के अधीन हो गइलन और उहवा उनकर परमेश्वर यहोवा सहायता करत रहन। ए तरी दाऊद सब इस्राएल पर राज करे लगले और आपन सब प्रजा के धार्मिकता और न्याय के साथ शासन करत रहन। सरुया के बेटा योआब प्रधान सेनापति रहन। अहिलूद के बेटा यहोशापात अभिलेख रहन। अहितूब के बेटा सदोक और अबित्यार के बेटा अबीमेलेक याजक रहन। सबसा मंत्री रहन। यहोयादा के बेटा बनया करेती सब के पलेती सब के प्रधान रहन और दाऊद के बेटा राजा के साथ मुख्य अधिकारी होके रहत रहन। मित्र, ए तरी हमनी के देखनी हाजा कि दाऊद इस्राएल के ओ सब दुश्मन के हरा के अपना अधीन में क लेहले। आई अध्याय 19 के देखल जाओ। अध्याय 19 में हम अमोनी सब के तथा सीरिया सब के विरुद्ध दाऊद द्वारा युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्र, एकरा बारे में और जानकारी खातिर हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी पहला इतिहास 19 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद इस तरह से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। एकरा बाद ऐसन भइल कि अमोनी सब के राजा नहास के मृत्यु हो गई और उनका स्थान पर उनकर बेटा राजा भइले। तब दाऊद कहले, हम नहास के बेटा हानून पर कृपा करब, काहे कि उनकर बाबू हमरा पर कृपा दृष्टि कैले रहन। दाऊद उनका बाबू के मृत्यु पर उनका के संतावना देवे खातिर दूत भेजले और दाऊद के
कर्मचारी अमोनी सब के देश में हानून के पास उनका के संतावना देवे खातिर अइले। पर अमोनी सब के राजकुमार सब हानून से कहलन, का तू सोचताड़ा कि दाऊद संतावना देवे वाला के तोरा बाबू के आदर करे खातिर तोरा किन्ने भेजले बने? का उनकर कर्मचारी तोरा किन्ने ऐसे ना आइले कि तोहरा देश के छानबीन करे, तख्ता पलटे और भेद ले? तब हानून दाऊद के कर्मचारी सब के पकड़ ले और उनकर दाढ़ी मुड़वा के ओकर आधा कपड़ा कुल्हा तक कटवा डलले और ओहनी के भेज दिले। तब कई लोग जाके दाऊद के बता दिले कि ओह पुरुषन के साथ कैसन व्यवहार कैले बाणे लोग। उ उनका से मिले खातिर लोगन के भेजले, काहे कि उनकर बहुते अपमान कइल गइल रहे। और राजा कहले, जब तक तुहार दाढ़ी बढ़ी ना जाए यरीहो में ठहरल रही और बाद में लौट जाइहा। प्रिय मित्र, अमोनी लोग इस्राएल के दुश्मन रहन। दाऊद ओहनी के साथे आक्रमण ना कोइले रहन। परमेश्वर के जन बहुत रक्षात्मक व्यवहार ही रखेलन, उ आक्रमण ना होले। अमोनी सब दाऊद के सहानुभूति के उल्टा ही बदला लिहलस। ऐसे अब हमनी के दाऊद के दूसरा रूप के देखे के। प्रिय मित्र, नए नियम में रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस के पत्री 12 अध्याय के 18 पद में एगो विश्वासी जन के बतावल गइल बा कि जहाँ तक हो सके, अर्थात जहाँ तक बन पड़े, सबके साथ शांति पूर्वक रह। शांति पूर्वक रह के एगो सीमा भी होला। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी त आज हुए यही घड़ी रउआ प्रभु परमेश्वर के प्रेम में बन्हा जाई। जब प्रभु परमेश्वर के प्रेम में रउआ बन्हाई त रउआ कबहू केहू के बारे में बदला लेवे के ना सोचब, ना ही ओकरा विरुद्ध कोनो जाल रचे के ना सोचब, काहे कि रउआ साथे प्रभु परमेश्वर बाणेन। प्रभु प्यार करे वाला परमेश्वर हमन और प्रभु परमेश्वर जब रउआ के और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और अपन जीवन के सांस हमनी में फूक दिले त हमनी के एगो जिंदा प्राणी बन गनी जा। मित्र, प्रभु परमेश्वर जौन की हमनी के बनौले बने उ पवित्र हवे और उ चाहेलन कि हमार बेटा हमार बेटी भी पवित्र बनो। जिससे प्रभु परमेश्वर पवित्र बने वो सही उ चाहेलन कि हमनियों के पवित्र बनी जा। मित्र, ऐसे अगर प्रभु के साथ हमनी की जिंदगी बिताई जा तो प्रभु में हमनी के कोनो ईर्ष्या, कोनो डाह, कोनो कपट ना हुई, काहे कि प्रभु डाह करे वाला प्रभु ना हमें, प्रभु प्यार करे वाला हमें। यही से रुआ प्रभु की ने आई और प्रभु के प्यार में लिपट जाई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह अपन दोनों हाथ फैला के रुआ के बुला रहल बड़े। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के और रुआ बाल बचन के पढ़ाई लिखाई और तंदुरुस्ती में बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी
तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।